सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दशम का पाठ 1, जिसका नाम है सूरदास, जिसे हमने आधा पहले पढ़ लिया था। हमने इस पाठ में पढ़ा था जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण भक्ति का अपने पदों में वर्णन किया है। यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं। चारों पदों में जो पहला पद है उसमें हमने पढ़ा था जो भगवान श्री कृष्ण है वह पहली बार राधा से किस प्रकार से मिलते हैं और उनका प्रथम परिचय वो कैसे करते हैं। वह अपनी मीठी बातों से राधा को अपनी ओर तरफ करना चाहते हैं ताकि वो उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे पद में हमने पढ़ा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जो मित्र है उद्धव, उनसे जो गोपियाँ हैं वो शिकायत करती है कि तुम्हारे जो मित्र थे श्री कृष्ण वो क्या है, हमें अपने प्रेम बंधन में बांधकर हमें यहाँ तड़पता छोड़कर मथुरा चले गए हैं। इतना हमने पहले पढ़ लिया था, इसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं। जो तीसरा पद है उसमें संदेशनी मधुबन को भरे, जो गोपियाँ हैं वह उद्धव से कहती है कि जो हमने संदेश भेजे श्री कृष्ण को, हमारे प्रेम भरे संदेश थे, वो मथुरा में जैसे कुआं होता है उसमें जाकर संदेश सारे वहाँ पर गिर पड़े हैं, उसमें पड़े हुए हैं। मतलब उन संदेश को भगवान श्री कृष्ण पढ़ नहीं रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे, जो गोपियाँ हैं वो कहती है कि हमने जो संदेश भेजे हैं उन्हें तो कृष्ण क्या है पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो उन संदेश को पढ़ सके। हमने फिरी न फिरे, और नहीं अपना कोई संदेश हमारे पास भेजते हैं, उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो हमारे लिए कोई संदेश अपना भेज सकें। जिते पथक पटे मधुबन को बहुरी न शोध करे, जितने भी पथिक मतलब राहगीर यहाँ से गुजरते हैं जिनके साथ हम अपना संदेश भेजते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस संदेश को भी नहीं पढ़ पाते हैं और उन जो पथिक हैं उन्हें भी वह अपने पास ही रख लेते हैं। बहुरी न शोध करे, और कोई भी प्रतिक्रिया वापस वो हमें नहीं दे रहे हैं। मतलब जो बात हम पति के साथ में बोलकर भेजते हैं उसका जवाब भी वो हमारे पास वापस नहीं आने देते हैं, बल्कि पति को भी अपने साथ ही वहीं पर रोक लेते हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, केहू न कहूँ बीच मरे। हमें ऐसा लगता है कि जो राहगीर हैं पथिक हैं वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिखा दिया है, उनको समझा दिया है और अपने पास ही रोक लिया है। केहूँ कहूँ बीच मरे, और हमें कभी लगता है कि बहुत से जो पथिक थे, राहगीर थे, संदेश वाहक थे, वो क्या है उनके पास पहुँच भी नहीं पाए बल्कि बीच में ही वो मर गए हैं, ऐसा हमें लगता है। कागद गरे मेघ मसीह कची फूटी, सर दौ लागी जरे। कागद का मतलब होता है जो कागज़, गरे मेघ, हमें लगता है कि जो मथुरा के जो बादल हैं वो इतने ज़्यादा बरस गए हैं कि उनकी जो बारिश है उससे क्या हो गई, वहाँ के सारे कागज़ गल गए हैं। मसी फूटी, मसी का मतलब होता है स्याही की दवात, वो भी क्या है टूट गई है। सर दौ लागी जरे, और जो हम कलम बनाते हैं ऐसे वो सरखंडे के जो पेड़ हैं वो भी क्या हो गए, सारे जल गए हैं। ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाने से क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश अपना नहीं दे पा रहे हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, जो सेवक हैं भगवान जो सूरदास जी हैं वो उनके सेवक हैं भगवान श्री कृष्ण के, वह कहते हैं कि मैं जो अंधा हूँ मैं उनके बारे में क्या लिखूँ। पलक कपाट अरे, उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने क्या कर लिए हैं, अपने कपाट अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, वह गोपियों की किसी बात की कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस पद में हमने पढ़ा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं, वो गोपियाँ उनको शिकायत कर रही है उद्धव को कि जो आपके जो भगवान श्री कृष्ण है वो किस प्रकार से हमारे प्रेम को भूल गए हैं और हमें यहाँ पर उनके विरह में तड़पता हुआ छोड़ गए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर 4 वाला पद। इसमें उद्धव मन माने की बात, इसमें भी क्या है, वही गोपियाँ उनको उल्हाना दे रही है, शिकायत कर रही है और बता रही है। उद्धव मन माने की बात, जो उद्धव कहता है कि आप क्या कर रही हैं, अपने मन से ही ये वाली बातें अपने आप ही बना रही हैं। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विषखात, आप क्या कर रही हैं, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, आपने दाख छुहारे को छोड़ दिया है और अमृत फल को भी आपने छोड़ दिया है। विष कीरा विषखात, और जो विष का कीड़ा होता है जो कि अपने ही पेड़ को खाता रहता है, ऐसे आप क्या है अपने आप को ही कष्ट दे रही हैं। आप स्वयं ने ही अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप उनके विरह में तड़प रही हैं। जो चकोर को देई कपूर कहूँ तजी अंगार अगाध,
जिस प्रकार से चकोर पक्षी होता है वह कपूर जो होती है उसको तो छोड़ देता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, बल्कि तजी अंगार आगास, बल्कि जो अंगारे होते हैं उन्हें वो क्या करता है, उनको खाने का प्रयास करता रहता है। तो इस प्रकार से उन्हें बताना चाह रहे हैं। जो चकोर को दई कपूर, जो कपूर होता है चकोर उसको तो खाता नहीं है, बल्कि उन्हें छोड़कर जो अंगारे होते हैं उन्हें वो खाता है। मधुप करत घर फोरी फाट के बंदत कमल के पात। जो मधुप होता है, भंवरा होता है, वह हमेशा जो टहनी होती, तना होता है पेड़ का, उसमें छेद करता है, लकड़ी को काटता रहता है और अपना घर वहाँ पर बनाता है। बल्कि जो ऐसे कठोर में भी घर बना लेता है, ऐसा ही वो मधुकर जो भंवरा होता है बंदत कमल के पात, वह कमल का जो पूरा टहनी होती है उसमें क्या करता है, अपने आप को बंद कर लेता है, वहाँ से वो निकल नहीं पाता, उसमें फंस जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटावत। जो पतंग होता है, जो कीड़ा होता है, वो क्या करता है, अपना हित जानता है, उसे पता है कि मैं क्या करूँगा, दीपक के आसपास मंडराऊँगा तो अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो दीपक के आसपास मंडराता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है। सूरदास जा को मन जासो सोई ताई सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा मन में सोच लेता है उसे वैसा ही अच्छा लगता है। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, जिनको अपने प्रेम में बांध लेते हैं वो उनके प्रेम में हमेशा बंधे रहते हैं। इसमें प्रेम जो कृष्ण भगवान है उनके प्रेम का वर्णन किया गया है कि उनके प्रेम में पड़ने के बाद जो गोपियाँ हैं उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, वह उन्हें अपना सब कुछ मानकर उन्हीं की यादों में खोई रहती है। इस प्रकार से हमारा पाठ खत्म हो चुका है। इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है इसमें, खोरी, खोरी का मतलब होता है गली, खोरी का मतलब क्या है यहाँ पर, गली। अकोर, अकोर का मतलब होता है रिश्वत। मधुबन मतलब मथुरा। मसी मतलब होता है यहाँ पे स्याही। इस प्रकार से आपके शब्दार्थ हैं, पूरे आप इनको देख लीजिए। भूरई यानी बहकाना, भड़काना। भोर यानी भ्रमर भी है, भंवरा भी है। शोध का मतलब होता है खोज करना। सरदऊ, सरदऊ का मतलब होता है जो आपकी शाही की दीवार है उसमें जो अपन कलम डालते हैं उसे बनाते हैं, सरकंडों के जो जंगल होते हैं वहाँ से उसको बनाते हैं। सुहात यानी रुचिकर, अच्छा लगने वाला। तनक यानी जरा सा भी। सर्वस यानी सर्वस्व। प्रमोदे यानी वश में करना। दाक मतलब होता है किशमिश। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके अभ्यासार्थ प्रश्न हैं उन्हें हम देखते हैं एक बार। दूध मिलो एक भोर से आशय है। जो दूध मिलो एक भोर मतलब दूध के रूप में आप हमें मिल गए हैं, से आशय, ये किसके लिए कहा गया है, भंवरा, राधा, गोपिकाएँ, उद्धव। जो उद्धव था उसे क्या माना गया है, यहाँ पे एक भंवरे के समान एक दूत माना गया है। नवल नागर किशोर विशेषण किसके लिए आया है, किसको बताया गया है नवल नगर किशोर, भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, जो गौरी है वो किसे बताया गया है यहाँ पर, गौरी किसके लिए आया है यहाँ पर, राधा के लिए। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण थे वो सारे बंधन तोड़ के कहाँ चले गए थे, मथुरा में। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला, जो उद्धव था वह गोपियों को भ्रमर के रूप में एक दूत मिला था। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था, जो दूत यहाँ से भेजे गए थे, जो राहगीर थे, पथिक थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने सिखाकर अपने वश में कर लिया था। कृष्ण ने भोली राधा को कैसे बातों में उलझा लिया, अपन ने पढ़ा था, जब पहला वाला जो पद था उसमें बताया था कि राधा और जो कृष्ण है उनकी पहली मुलाकात किस प्रकार से हुई थी, उनका प्रथम परिचय कैसे हुआ था और उन्होंने किस प्रकार से राधा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लिया था। ये आपके प्रश्न नंबर 7 तक हो चुके हैं। इसके बाद के प्रश्न आप अपने आप करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।